अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, जो ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं यकीनन इस वक्त काफ़ी परेशानी में भी हैं, हैरान भी हैं कि ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों के अंदर ही ट्विटर बंद होने के हवाले से खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। रेस्ट इन पीस ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है और बड़ी अनफॉर्चुनेट और हैरान कुन बात यह है कि एलन मस्क, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ट्विटर को ख़रीदा है, वो खुद ट्विटर की एक कवर की जो तस्वीर है, मीम है, उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात भी है और बहुत से लोग जो है वो इस पे परेशान भी नज़र आते हैं। इवन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एलन मस्क अपने जो मैस क्रिएट हुआ है अब उसको ख़त्म करें और हमें परेशानी से निकालें। ट्विटर के बगैर तो हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग मीम्स भी शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। थोड़ा सा सूरत हाल देख लेते हैं कि क्या ये मामला वाकई सीरियस है, क्या ट्विटर को वाकई कोई ख़तरा लाहक है। अगर ट्विटर बंद हो जाता है तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, एलन मस्क जो कि ट्विटर के अब ऑनर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जमा पूंजी तकरीबन लगाकर $44 मिलियन से जो है कि इवज़ ट्विटर को ख़रीदा और उसके बाद फिर उन्होंने ट्विटर के साथ जो उनका दिल चाहा उन्होंने किया। पहले उन्होंने सार्फिन को मतला किया कि आपको अगर ब्लू टिक चाहिए तो आपको $8 पे करना होंगे। उससे पहले ये कीमत ज़्यादा भी थी। फिर बहुत सी मीम्स भी वो शेयर करते रहे। वो ये भी कहते रहे कि आपने शिकायतें करनी है या जो भी करना है, $8 पे करना होंगे और फिर आप ट्विटर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि ट्विटर का आधा जो अमला था, जो काम करने वाले, वहाँ पर तकरीबन 7,500 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनमें से हाफ़ जो है वो उन लोगों को फायर कर दिया और हाफ़ को ये कहा गया कि अगर वो ट्विटर के साथ रहना चाहते हैं तो उनको सख्त काम करना होगा, ज़्यादा वक्त देना होगा। यही वजह है कि बहुत से ट्विटर के जो मुलाज़मीन हैं वो ख़ुद ही रिज़ाइन करते जा रहे हैं। और गुज़िश्ता जो दिन ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा रेस्ट इन पीस ट्विटर का, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्म किया गया कि वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर ट्विटर के तमाम ऑफिस को क्लोज़ कर रहे हैं और इसको 21 नवंबर से दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। उसके बाद किसकी जॉब रहती है, किसकी नहीं, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। एलन मस्क को लेके जहाँ पे बहुत सी एक मीम्स बन रही हैं, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहाँ ही कुछ मामलात सीरियस भी हैं जिनको देखना शायद ज़रूरी है। ट्विटर जैसी एक बड़ी वेबसाइट, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं, पॉलिटिशियंस हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, जितने भी दुनिया भर के एक नामवर लोग हैं, उनका वहाँ पे डेटा मौजूद है। अब ट्विटर को दो किस्म के ख़तरात लाहक हैं, स्पेशली इस तरह के नॉन सीरियस सर्कमस्टांसिस में, जबकि ट्विटर के ऑनर खुद इतने हद तक नॉन सीरियस हो चुके हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही अहम, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी लूज़ कर दिया है। क्योंकि अभी गुज़श्ता रोज़ ही ली किस्नर हैं, साइबर सिक्योरिटी की हेड थी ये ट्विटर की, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और ट्विटर के ज़रिए उन्होंने मतला किया कि वो ट्विटर को छोड़ रही हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ का, जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिनमें कोडिंग के लोग हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले डेटा सर्वर को पर काम करने वाले लोग हैं, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं, ये सब लोग जब छोड़ के जा रहे हैं तो फिर दो तरह के ख़तरात ट्विटर को लाहक हो सकते हैं। एक हैकिंग का ख़तरा और एक डेटा सर्वर जो है, और वो जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ से जो डेटा को सर्वर के ज़रिए लिंक करते हैं, उनके जो उन पे एक ख़ास जो है वो रिस्की फॉर्म में। नाज़रीन, ट्विटर जैसी या इस तरह की बड़ी साइट्स जहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ यूज़र्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे डेटा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा सर्वर के बगैर जो कंप्यूटर्स, ऐसे ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें बहुत ही हसास डेटा मौजूद होता है किसी भी वेबसाइट का, इनकी सिक्योरिटी हमेशा रिस्क पे होती है, साइबर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। इनको हैकर से भी ख़तरात मौजूद होते हैं, ये डेटा उड़ने के भी ख़तरात मौजूद होते हैं, वो सिस्टम हीट अप हो जाते हैं तो भी मामला ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा एक पैम्पर्ड करके केयर से रखा जाता है। अब रेस्ट इन पीस ट्विटर का जो ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद हाफ एम्प्लॉयज़ का फायर होना, एलन मस्क का नॉन सीरियस ट्वीट्स करना, बहुत सी बड़ी जो बाज़ शख्सियात हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स गायब कर देना, ये सारे मामला को सीरियस लेके जा रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर जो हैकिंग है वो हो जाती है तो क्या हो सकता है, और अगर कहीं पे डेटा सर्वर उड़ जाता है तो फिर क्या हो सकता है। नाज़रीन, अगर ट्विटर की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी बड़े अहम एम्प्लॉयज़, हसास नौयत के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो छोड़ के अगर जा रहे हैं, अगर वो रिबेलियन सिचुएशन में आ जाते हैं और ट्विटर का डेटा हैकर के हाथ लग जाता है या फिर वो खुद हैक कर लेते हैं, तो इस फिर ट्विटर जो है वो कोलैप्स होने के ख़तरा मौजूद है। लेकिन इसका जो डेटा सर्वर वाला मामला है, अगर इसका डेटा कहीं चोरी हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी मौजूद नहीं रहती, क्योंकि बहुत सी
ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी ट्विटर पे मौजूद होती हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके मिलियंस ऑफ यूज़र जो फॉलोअर्स हैं मौजूद होते हैं, तो उनके अगर अकाउंट से कोई ऐसी ट्वीट, कोई ऐसी हसास मालूमात जो है वो शेयर कर दी जाती हैं या फिर उनका अकाउंट उड़ा दिया जाता है, तो इससे भी काफ़ी ख़तरात जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी इसके ऑल्टरनेट्स पे बात कर लें और ये भी ज़रूर बात करें कि डेटा सर्वर के बगैर तो खैर डिजिटल वर्ल्ड का कोई क़याम मौजूद ही नहीं है, लेकिन ट्विटर अगर मौजूद नहीं होता तो फिर यूज़र्स क्या करेंगे। यूज़र्स के पहले जो रिएक्शंस आ रहे हैं थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। यूज़र्स जो है वो कुछ ट्विटर पे एक दूसरे को गुड बाय भी कह रहे हैं, कुछ अपने इंस्टा और दीगर अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं कि भाई ट्विटर से हट के भी एक दुनिया मौजूद है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्विटर बंद हो जाता है तो फिर ऑल्टरनेट साइट्स क्या होंगी। एक यूज़र हैं ट्विटर के जिनके 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक साइट का लिंक शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैस्टरडॉन के नाम से एक साइट है जो कि लाइक वाइज ट्विटर की तरह है, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है। 70,000 न्यू यूज़र्स ने इस साइट पे अपना अकाउंट बनाया है और वहाँ से लोग कह रहे हैं कि ये एक बेहतरीन अल्टरनेट हो सकता है ट्विटर का, और इसके ऑलरेडी 6,55,000 यूज़र्स मौजूद हैं। 2016 से ये साइट चल रही है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एड फ्री वेबसाइट है। तो ट्विटर का अगर कोई मामला ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मैस्टरडॉन नामी साइट को ही होने वाला है। और अगर यहाँ पे जिस तरह हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो वहाँ पे ट्विटर को टॉट कहा जाता है, और बहुत से यूज़र्स अब कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने अकाउंट बना रहे हैं, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये ना हो कि हम देखें कि ट्विटर पे सिर्फ एलन मस्क अकेले ही रह जाएं और बाकी सब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो इसलिए इसको लाइटर नोट पे भी लिया जा रहा है, मीम्स भी बन रही हैं, लेकिन मामला सीरियस भी है। इसके अलावा जो साइट्स ट्विटर का ऑल्टरनेट हो सकती हैं उनमें गेमर सोशल नेटवर्क है, उसके साथ साथ डिस्कॉर्ड है, रेडिट है, और इस तरह की बहुत सी साइट्स मौजूद हैं जो कि ऑल्टरनेट हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्विटर जितना फ्रेंडली है यूज़र्स के लिए, क्या ये एक ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़र्स इसको अपना पाएंगे? और ट्विटर अगर गायब हो जाता है एकदम से तो किसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि ट्विटर पे बहुत से लोगों का डेटा मौजूद है, बहुत से लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मौजूद हैं, और बहुत से ऐसे हसास अकाउंट्स मौजूद हैं ट्विटर पे जिनसे अगर कोई माइनर से भी कोई फेक या कोई इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए ट्वीट की जाती है तो दुनिया में चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील हो सकती हैं। एट दी एंड एलन मस्क को हम बिल्कुल लोगों के पैगामात भी दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले हमने जिक्र किया था फवाद चौधरी का। उन्होंने खुद कहा कि भाई प्लीज़ बस करें, हमारे गूज़बम्प्स जो है वो मत बार बार इरिटेट करें, इस मामले को, इस मैस को क्लियर करें। फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई $44 मिलियन लगा के जो एलन मस्क हैं उन्होंने एक नई यानी मैस्टरडॉन को उसकी पब्लिसिटी कर दी है, उसकी तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है कि एलन मस्क जिन्होंने इतने पैसे लगा के ट्विटर ख़रीदा है, क्या वो वाकई इतने नॉन सीरियस है या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। ट्विटर पे यूज़र्स, ये भी देखा गया कि जब रेस्ट इन पीस ट्विटर का ट्रेंड चला तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स थे वो ट्विटर पे मौजूद नज़र आए। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये ट्विटर को एक रील लॉन्च करने के हवाले से भी मामला हो। और दूसरा, जो ऑफिसेस बंद होने की बात है, नो डाउट कि बहुत से एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, और एलन मस्क जो है वो कहीं कहीं मजाक मीम्स शेयर करते करते कहीं सीरियस ट्वीट्स भी कर जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग ट्विटर के साथ सीरियस हैं, जो लोग अच्छे मजबूत लोग हैं, वो अभी भी ट्विटर के साथ हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो टेम्परेरी तौर पे ऑफिसेस बंद किए हैं वो दोबारा से 21 नवंबर को ओपन होंगे, और माइट भी ऐसा चांस मौजूद है कि ट्विटर को एक नए तरीके से रीलॉन्च किया जाए, चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए। और दूसरा ये चांस तो मौजूद ही है क्योंकि ट्विटर पे लाइटर नोट पे एलन मस्क खुद ही जो है वो ट्विटर की कवर की तस्वीर भी शेयर कर चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ट्विटर बंद होना चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेट है? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और कैसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आपकी तजावीज़ खासी अहम होंगी। अल्लाह हाफिज़।